जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में बताने वाला क्लास 10 के बाद में क्या करें। मतलब आप क्लास 10 के बाद में कौन सा सब्जेक्ट चुने जिससे आपका रास्ता आसान हो। मतलब जो चीज़ें आपको बननी है इसी में सारा कुछ बताऊंगा कि आप साइंस से क्या बन सकते हैं, कॉमर्स से क्या बन सकते हैं, आर्ट्स से क्या बन सकते हैं, IAS PCS कौन सा सब्जेक्ट पढ़कर बन सकते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पे क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जाते हैं और क्लास 10 की तैयारी भी कराई जाती है। तो सबसे पहले देखिए तीन सब्जेक्ट होता है। एक साइंस होता है, एक कॉमर्स होता है, एक आर्ट होता है। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान, कॉमर्स को कहते हैं वाणिज्य और आर्ट को कहते हैं कला। ये आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए आपके साइंस में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले देखिए साइंस में कितनी चीज़ें आती है। पहला क्या है? साइंस में 2 चीज़ें आती है। PCM आती है और क्या आती है? PCB। अब इसका मतलब क्या हुआ कि PCM और PCB का मतलब होता क्या है। प्यारे बच्चों देखिए, PCM P में से होता है फिजिक्स, C में से होता है केमिस्ट्री, M में से होता है मैथ और P में से होता है फिजिक्स, C मान होता है केमिस्ट्री बायो। मतलब जो होता है साइंस में 2 कैटेगरी होती है। एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहता है, लेकिन जो मैथ बायोलॉजी रहता है वही केवल आपका डिफरेंस रहता है। अब बात करते हैं कि PCM से आप क्या बन सकते हो। PCB यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे तो क्या बन सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेंगे तो आप क्या बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक कॉमन क्या है इसको मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लें या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लें, देखिए दोनों में आप IAS PCS की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा बात, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी मतलब सरकारी गवर्नमेंट यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक, स्वतंत्र आप चाहे PCM ले चाहे PCB ले। अब देखिए क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग कर पाएंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं तो आप डॉक्टर बन पाएंगे, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे। बस यही 2 चीज़ें डिफरेंस होती है कि आपने अगर बायोलॉजी लिया तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे और आपने कहीं पर मैथ लिया तो आप डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे। बस ये 2 चीज़ें नहीं कर पाते हैं आप। उसके बाद में आप कोई भी सरकारी तैयारी जैसे SSC, रेलवे, बैंक, इस सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दोनों जो है, चाहे आप PCM ले PCB ले, आप दोनों UPSC की तैयारी दोनों सब्जेक्टों से कर सकते हैं। चाहे आपका बायोलॉजी हो या आपका मैथ, तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, UPSC की तैयारी आराम से कर सकते हैं, IAS PCS की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी सरकारी एग्जाम भी दे सकते हैं। बहुत सारी सरकारी एग्जाम है जो आप चाहे बायोलॉजी ले हो या मैथ ले हो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्या अगर नहीं कर सकते हैं, वही रहता कि अगर आपने बायोलॉजी लिया तो डॉक्टरी कर पाएंगे, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मैथ लिया तो इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे। बस केवल एक ऑप्शन नहीं रहता है। समझ में आ गया। अब देखिए बात करते हैं यहाँ तो आप समझ में आ गए हो कि साइंस को पढ़कर हम क्या क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स क्या होता है, वाणिज्य। अब कॉमर्स में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए कॉमर्स में आप 5 चीज़ें कह सकते हैं। अकाउंटेंसी मतलब जो आपका अकाउंट के बारे में जानकारी होता है। बिजनेस स्टडी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें। ये होता है आपका बिजनेस स्टडी, आप इससे बिजनेस स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए इकोनॉमिक्स रहता है, मैथमेटिक्स रहता है और क्या रहता है, इंग्लिश रहता है। समझ में आ गया अच्छे से। आप कॉमर्स में 5 चीज़ें ले सकते हो। कॉमर्स में यही सब चीज़ें रहती है कि आप बिजनेस, ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि बिजनेस करते हैं, अकाउंट का काम करते हैं। तो यही चीज़ होता है इनका कॉमर्स वालों का। अब उसके बाद में देखिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ये 5 चीज़ें हैं ठीक कॉमर्स में। ये देखिए कॉमर्स से क्या होता है ना कि जैसे आप कोई बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं या कोई भी बिजनेस खोल रहे तो इसमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, कितने रुपए लगाएं। और उसके बाद अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, अकाउंट का ध्यान भी रख सकते हैं। तो इतने सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कॉमर्स को लेकर। लेकिन देखिए कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं, SSC, रेलवे, बैंक, ये सब नहीं कर सकते हैं आप। ठीक, बात करते हैं अगला आर्ट का। आर्ट पढ़कर आप क्या कर सकते हैं भाई, ये तो भंडार है। आर्ट पढ़कर आप तो तबाही ला सकते हैं। आर्ट पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, तबाही ला सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए आर्ट में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। IAS PCS भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं आप, IAS PCS भी बन सकते हैं। एडवोकेट मिस होता है क्या, वकील भी आप बन सकते हैं। जर्नलिस्ट मिस होता है कि आप पत्रकार भी बन सकते हैं। फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं।
आर्ट टीचर प्रोफेसर बन सकते हैं। मतलब ये समझिए कि आर्ट आप पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी कर सकते हैं, इतने सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये आप केवल मतलब देखिए आर्ट साइड से आईएएस और आईपीएस बनना और आसान, क्योंकि देखिए आईएएस और आईपीएस पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है इतिहास। और जब आप आर्ट लिए रहेंगे क्लास 11th में तो आपको इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी। इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ले नहीं लेते क्लास 11 में, जिनको आईएएस करना रहता है वो क्या कर लेते हैं आर्ट साइड लेते हैं ताकि उनको इतिहास ज़्यादा पढ़ने को मिले। ठीक, एडवोकेट की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। जर्नलिस्ट की तैयारी, पत्रकार भी बन सकते हैं आप इसी को पढ़ के। देखिए पत्रकार में क्या ज़्यादा बोलना रहता है, और बोलना कहाँ से आपको, जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं आएगा। फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। देखिए आप एक अपने मतलब जहाँ भी आर्ट टीचर बन सकते हैं। देखिए आर्ट टीचर में आपको इतिहास पढ़ाने को मिलेगा, उसके बाद में ज्योग्राफी, उसके इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान हो जाएगा। अगर आपको आर्ट टीचर बनना, आपको आर्ट की जानकारी हो जाएगी। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आर्ट साइड से आप प्रोफेसर बन सकते हैं। जो प्रोफेसर होते हैं आप आर्ट साइड से भी आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। आप देखिए कोई भी सरकारी नौकरी, देखिए अधिकतम सरकारी नौकरी आप आर्ट से ही कर सकते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक। मतलब यार टेक्निकल चीज़ें आप नहीं कर सकते। टेक्निकल चीज़ें आपको जो है वो मैथ लेना होगा। टेक्निकल चीज़ें केवल आप नहीं कर सकते। और आप जैसे और सरकारी नौकरियां जो निकलती है एसएससी जीडी की, रेलवे, बैंक, एसआई, सब इंस्पेक्टर, 3 स्टार, इन सारी चीज़ों की तैयारी आप आर्ट साइड से भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए ये सारा बायोडेटा रहा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है कमेंट कीजिएगा।